अगर मैं इस पेन को इस हाथ से मिलाऊंगा, फॉर एग्जांपल इस फिंगर से मिलाऊंगा, तो इन रियलिटी ये फिंगर इस पेन को कभी नहीं टच करेगा। क्यों? आपका मैं इसके रीज़न दूंगा विद प्रूफ एंड फिजिक्स। देखो, एवरीथिंग आई मीन दिस इज मैटर। एज वी नो, ये पेन एक है और ये मैटर है, और ये फिंगर है और ये भी मैटर है। मैटर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और एटमों में पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बहुत सारा और कुछ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम, लेट अस सी। देखो, जब मैंने इसको टच किया, ऐसे टच किया, तो इसके सरफेस पे एटम है और इसके सरफेस पे भी एटम है। नाउ, उससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो लाइक पार्टिकल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। लाइक मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है, वो रिपेल करेंगे। वो अगर उनको आप नज़दीक लाओगे तो वो रिपेल करेंगे, वो दूर जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। उन पर एक फोर्स लगेगा आपस में, जो इक्वल एंड अपोजिट होगा। नाउ, ऐसे अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दो इलेक्ट्रॉन को आपस में लाएंगे, तो वो रिपेल करेंगे। इसी तरह ये, इसमें एटम है, इस सरफेस पे एटम है, और इस सरफेस पे भी एटम है। नाउ, अगर हम इनको अगर हम इनको नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा? आपको अब समझ आया कि जो सेम पार्ट यानी लाइक पार्टिकल्स है वो रिपेल करते हैं। नाउ देखो, जो ये सरफेस है, इसमें एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी है, और जो ये सरफेस है, इसमें भी एटम्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। नाउ देखो, जब मैं पास लाऊंगा इनको, आप पास 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 और बहुत पास, क्या होगा? ये होगा कि जो इसके प्रोटॉन से और इसके प्रोटॉन से, इसके एटम के प्रोटॉन से, वो आपस में रिपेल करेंगे। अब आपको समझ आए कि देखो, लाइक पार्टिकल्स रिपेल। नाउ, जो ये सरफेस है उस पे एटम्स है, और जो वो एटम्स है उनमें पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। और जो ये सरफेस है उस पे भी एटम्स है, उस पे भी इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। नाउ, जब मैं इनको पास लाऊंगा, जो ये वाले प्रोटॉन है और जो ये वाले प्रोटॉन है, वो आपस में रिपेल करेंगे। जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में रिपेल करेंगे। देखो, जो हमको ये, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत जोर से दूंगा, जोर से दूंगा, एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, देखो, ये कभी टच आपस में नहीं करेंगी। ये कांस्टेंट आपस में ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। आपको एक फार्मूला पता होनी चाहिए, जो कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ ये बोलता है कि एफ फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम दो चार्ज लेंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनकी, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये आपस की डिस्टेंस है, ये आर स्क्वायर है। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर बहुत कम होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा इनके दरमियान। ये इस ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर भी फोर्स लगाएगा उतना ही। और जब आर डिस्टेंस कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, जब भी टेंड्स टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो तक पहुंचाएगी डिस्टेंस आर, तो फोर्स इनफाइनाइट होगा। क्योंकि डिस्टेंस अगर ज़ीरो, अगर हम किसी को डिवाइड ज़ीरो से करेंगे तो वो इनफाइनाइट तक पहुंचता है, मतलब वो अनडिफाइनाइट होता है। इसीलिए हम कभी वो फोर्स, अगर हम आर ज़ीरो करेंगे इनके दरमियान, ये इस पर इनफाइनाइट फोर्स लगाएगा और वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। अब आपको कूलम्ब्स लॉ समझ आए। फॉर एग्जांपल, अगर आर जितना कम होगा, फोर्स उतना ही आपस में ज़्यादा होगा। आर कम होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, आर कम होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। अगर आर ज़ीरो हुआ, मतलब डिस्टेंस इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर वो ज़ीरो हो गई,
तो फोर्स इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब क्या है, फोर्स इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने जब आर ज़ीरो किया इनके दरमियान, अगर ज़ीरो किया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैंने आर ज़ीरो किया, जो ये पेन है, ये पेन इस फिंगर पे इनफाइनाइट फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है अगर आर ज़ीरो होगा, ये ये पेन इस फिंगर पे इनफाइनाइट फोर्स लगाएगा। जब ये पेन इस फिंगर पे इनफाइनाइट फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे होगा, मतलब ये दूर जाएगा बहुत, इसमें बहुत हैवी एनर्जी निकलेगी। हालांकि निकलती नहीं है, इसका मतलब है कि आर ज़ीरो नहीं होता है। जब आर ज़ीरो नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये कभी टच नहीं करते। तो ये क्या है, ये जब हम ये फील करते तो फिर ये क्या है? देखो ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको टच किया, ये इस पर फोर्स लगाता है और ये भी इस पर फोर्स लगाता है। इट इज़ नथिंग बट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन ईच अदर। देखो, जब मैंने इसको ऐसे टच किया तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे भी फोर्स लगाएगा। अगर आर ज़ीरो होगा, ये पेन इस पे फोर्स लगाएगा इनफाइनाइट। जब ये इनफाइनाइट लगाएगा तो ये यही नहीं रहेगा, क्योंकि ये पेन इस पे इनफाइनाइट फोर्स लगाता है, तो ये जाएगा, मतलब इधर इसकी डायरेक्शन में जाएगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा। तो हालांकि ये जाता नहीं, ये यही रुकता है। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि आर ज़ीरो नहीं हुआ। जब आर ज़ीरो नहीं हुआ, मतलब इनके दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपस में टच ही नहीं किया। तो ये मतलब आप हमको लगता है कि हम ये टच करते हैं, मगर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ये कभी टच नहीं करते, एट एटॉमिक लेवल, और ये कभी भी टच नहीं करेंगे। तो और एक क्वेश्चन आता है इसमें ये क्वेश्चन आता है कि तो फिर जब हमें फील करते, ये फील ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको टच किया, मतलब इन जनरल इंग्लिश हम बोलते हैं कि मैंने इसको टच किया। इन फिजिक्स वी डोंट टच, एक्चुअली वी डोंट टच। तो ये फील क्या होता है? ये एक्चुअली एक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इनके दरमियान। देखो, अगर मैं इस पेन को फिंगर से नज़दीक लाऊंगा, देखो मैंने नज़दीक लाया और मैं आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज द रेडियस, मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। देखो देखो देखो, आर टेंड्स टू ज़ीरो, बट आर ज़ीरो नहीं होता है। देखो, जब मैं आर टेंड्स टू ज़ीरो करूँगा, मैं इस पे इधर लगाऊंगा प्रेशर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, मैं यार कम करने की कोशिश करूँगा और उतना ही फोर्स लगेगा। ये पेन इस पर उतना ही फोर्स लगेगा, और जब उतना ही फोर्स लगेगा हमको उतना ही पेन होगा। पेन क्यों होगा? पेन इसलिए होगा क्योंकि इस पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखो, मैंने इसको यहाँ पर लाया, मैंने रेडियस कम करने की कोशिश की और उतना ही ज़्यादा फोर्स हुआ, मुझे थोड़ा पेन हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। जब मैंने इन दोनों के दरमियान रेडियस बहुत कम किया और बहुत कम करने का मतलब है कि इनको बहुत ज़्यादा पास लाओ और रेडियस कम होगी। मतलब रेडियस मतलब आर, इन दोनों की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस। जब मैंने आर बहुत कम किया और उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा इनके दरमियान, ये पेन इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा और ये फिंगर भी वापस में इस पर भी इतना ही फोर्स लगाएगा। देखो, ऐसे 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 जब मैंने रेडियस बहुत कम करने की कोशिश की, तो फोर्स इंक्रीज होगा, और जब फोर्स इंक्रीज होगा पेन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ता है फोर्स की वजह से, इसकी फोर्स की वजह से इस पर प्रेशर बहुत पड़ता है, इसलिए हमको पेन फील होती है। तो कंक्लूजन यही है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी में भी एक दूसरे की, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बॉडी है, मतलब बॉडी का एक हिस्सा है, तो इसमें भी एटम्स होगी, आपस में एटम्स होंगे। जो एटम्स होंगी वो आपस में भी, मतलब कभी आर ज़ीरो नहीं करते, मतलब कभी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं करते, कभी टच आपस में नहीं करते, क्योंकि उनके दरमियान भी फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उनके दरमियान भी होता है। और अगर आप ब्रॉड लेवल पे सोचोगे, देखो हमारी बॉडी है, मतलब कुछ भी आप सोचोगे, कुछ भी दुनिया में कोई भी मैटर है, तो वो एक फोर्सेस से बना है, एक बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ फोर्सेस से बना है, क्योंकि एटम्स ट्रिलियंस में, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस में होते हैं, तो वो फोर्सेस से बना है।
मेरी बॉडी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एटम्स है, इस फिंगर में मेरे पास एटम्स है, हाउ दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो अगर ये फोर्स ही खत्म होगा तो ये फिंगर उड़ जाएगी, मतलब ये फिंगर ही खत्म हो जाएगी, फिंगर मतलब ये टूट जाएगी, फिंगर ऑटोमेटिकली टूट जाएगी फिंगर, मतलब ये डिस्पैच होगी यहाँ से अगर फोर्स खत्म होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन बिटवीन द एटम्स अगर वो खत्म होगा तो जो फिंगर है वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि जो इसके एटम्स है वो गिर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन खत्म हो गया तो एटम्स के दरमियान, तो जो ये इसमें एटम्स होंगे सारे एटम्स वो गिर जाएंगे, क्योंकि ये एटम्स बाउंड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एटम है, ये एटम इस पे यहाँ पर फोर्स लगा तो और ये यहाँ पर, और दे आर इन द इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब जिसमें मास और वॉल्यूम हो, तो उसमें जाहिर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होंगे एटम्स में, तो सब मैटर बाउंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, इट इज अ बोथ, इट्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है, मतलब दो चार्जेस के दरमियान ही फोर्स जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये मटेरियल कितना टफ होगा और कितना सॉफ्ट होगा। नाउ फॉर एग्जांपल ये मेटल है, ये मेटालिक पेन है, तो जो इसमें एटम्स है वो बहुत ज़्यादा 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 मतलब डेंस है, और जो डेंस है उनकी रेडियस मतलब दो एटम्स की आपस की दूरी आर वो बहुत कम है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस पेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एक्चुअली फोर्स से बना है ये पेन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से बना हुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स है, और इसमें बहुत क्योंकि कम इस फिंगर में कम है, ये सॉफ्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें एटम्स बहुत सॉरी डेंस नहीं है। अब आपको अगर आपने ये सोचा तो आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अगर दो फॉर एग्जांपल चार्जेस है, दो लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है, उनके दरमियान का फोर्स F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जो ये इस पे F लगाता है वो ये फिंगर भी इस पे F लगाता है, फॉर एग्जांपल ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिंगर है, ये फिंगर भी इस पे फोर्स लगाया गया इस पेन पे इधर इस डायरेक्शन में, और ये पेन इस फिंगर पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो आपने ये सोचा होगा कि ये कैंसल क्यों नहीं होते? कैंसल इसीलिए नहीं होते हैं कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, अगर किसी का मास बहुत कम है और उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द फोर्सेज एज सेम। नाउ अगर मेरे पास बहुत बड़ा एक मटेरियल है, एक मेटल है, मतलब 10 kg का मेटल है, तो मैं उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, वो मेटल भी मुझ पर 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। आपने देखा होगा जो गन होता है वो गोली को मतलब एक फोर्स लगाता है, फॉर एग्जांपल जैसे गन, यहाँ पर गोली होती है, ये गन फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा किस पे? गोली पे, मगर गोली का मास बहुत कम होता है, इस पे गोली पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और गोली यहाँ इस डायरेक्शन में हो गई। गन जो है मतलब वो थोड़ा मतलब पीछे हो गया, ज़्यादा पीछे नहीं होगा, क्योंकि जो गोली है, गोली गन पे भी उतना ही फोर्स लगाता है और गन गोली पे भी उतना ही फोर्स लगाता है। गोली बहुत दूर जाती है, क्यों? गोली में एक्सेलरेशन बहुत आती है और मास में कम है, हालांकि गन में मास बहुत कम, सॉरी गन में मास बहुत ज़्यादा होता है और एक्सेलरेशन इसमें कम आती है इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए गन जो है वो बहुत कम मतलब बैकवर्ड जाता है और गोली बहुत ज़्यादा दूर जाती है कंपैरेटिवली।